हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए विधा डायरी, जो कि रमेश चंद्र शाह जी के द्वारा लिखी गई है, अकेला मेला। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को अकेला मेला से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया था कि किन टॉपिक्स पे या अकेला मेला से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। तो ये चीज़ मैंने आपसे पिछले वीडियो में शेयर की थी, तो आप वो वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा इसकी भूमिका में लेखक ने क्या कहा है, स्मरणांजलि में किसको स्मरण किया गया है एवं किसको जो है आभार व्यक्त किया गया है, इन सभी विषयों पर हमने चर्चा की थी। और आज मैं इसकी पहली डायरी जो है वो पढ़ने जा रही हूँ। और एक और बात यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, गद्य की विधा हो, नाटक हो, उपन्यास हो, तो उनका जो पहला विषय हो, पहला जो टॉपिक है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि इससे प्रश्न या तो भूमिका से प्रश्न बनता है या फिर भाग एक जो भी होता है, पहला जो उसका टॉपिक होता है, उससे स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ प्रश्न बन के ज़रूर आ जाता है। तो यहाँ पर अकेला मेला का मैं पहला जो डायरी है वो पढ़ने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नाम है सीधी, और ये 3 जुलाई 1969 में लिखा गया था। अब ये पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, जब मैं इसकी पहली लाइन पढ़ूंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। प्रसाद की यह बात क्यों इस कदर मर्म को छू जाती है। अब देखिए, अभी हाल ही में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी, तो जिन्होंने भी ये परीक्षा दी थी उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं दी थी उनको भी मैं जानकारी दे दूं कि इस पेपर में क्या प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, अकेला मेला उसमें भी सिलेबस में दिया गया था, और वहाँ प्रश्न ये दिया गया था, यहाँ से यहाँ तक लिखा गया था कि दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। ये वाली लाइन दे दी थी, और विधा पूछी गई थी कि ये कौन से विधा से लिया गया है, या फिर 4 ऑप्शंस दिए गए थे कि ये अकेला मेला से रिलेटेड है या अन्य जो उसके सिलेबस में दी गई रचनाएं थी उससे संबंधित है। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है कि पहली लाइन उठा के दे दी है और पूछा है कि ये किससे संबंधित है। तो आप ये देख लीजिए, ये अकेला मेला से ये लाइन ली गई है। और इसमें जो सेकंड चीज बनती है कि प्रसाद की यह बात क्यों इस कदर मर्म को छू जाती है, तो ये लाइन किसने लिखी है? प्रसाद जी ने, यानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये बात कही गई है। और ये बात किसने बताई है? तो ये बात रमेश चंद्र शाह जी ने बताई है कि जयशंकर प्रसाद जी ने ये चीज कही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसलिए कि स्वयं प्रसाद के कृतित्व में हमें मानवीय अनुभव का वह समूचा वर्णपट दिखाई देता है। एक ओर विषाद और वह फल्य की गहनतम अनुभूति से उपजी वे त्रासद पंक्तियां जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सुख आहत शांत उमंगे बेगार सांस ढोने में यह हृदय समाधि बना है रोती करुणा कोने में। और दूसरी ओर उतनी ही मार्मिक अनिवार्यता के साथ इसके एकदम विपरीत छोर पर आनंदमय आत्मा का यह संगीत, मैं हूँ यह वरदान सरीखा लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। जीवन अनुभूति का इतना बड़ा फलक, उसकी ऐसी गहराई और ऐसी उत्तीर्णता कम ही कवियों में मिलेगी। स्वर्ग और नरक दोनों के भीतर से गुजरी हुई इस कविता के पीछे जो व्यक्तित्व और जो जीवन दर्शन है, वह इसलिए और भी मार्मिक और विशिष्ट हो जाता है कि उसमें हिंदुस्तानी संस्कार की, हिंदुस्तानी संवेदन की खास अपनी पहचान बोलती है। तो ये सभी बातें उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कही है। मैं की मेरी चेतनता सबको ही स्पर्श किए सी, सब भिन्न परिस्थितियों की है मादक घूट पिए सी। एलियट ने एक बड़ी मार्मिक बात कही थी,
अपने व्यक्तित्व से उबरना चाहने का, यानी इस उबरने की छटपटाहट का एक कवि के लिए क्या अर्थ होता है, यह वही जान सकता है जिसके पास व्यक्तित्व हो। जितना समृद्ध और जितना शक्तिशाली वह व्यक्तित्व होगा, उससे उबर जाने की छटपटाहट का भी उतना ही मूल्य होगा। प्रसाद के कृतित्व और व्यक्तित्व के बीच कुछ ऐसा ही अर्थवान और मूल्यवान संबंध मुझे दिखता है। एक चिंतक की हैसियत से भी अपनी विरासत का जैसा मंथन प्रसाद ने किया है, वह हिंदुस्तानी मन और हिंदुस्तानी इतिहास की जटिलता को समझने के लिए एक ऐसी दृष्टि हमें देता है जो प्रसाद से पहले हमें उस तरह कहीं नहीं मिलती। यह उनकी अपनी खोज है जो हमारे अपने अनुभव को भी कहीं आलोकित करती है। इस चिंतन के पीछे एक बड़े कवि की जीवनानुभूति का, उसके अपने आत्म साक्षात्कार का बल है। देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है प्रसाद जी के संबंध में, प्रसाद जी के साथ जो उनके अनुभव हैं, उन सभी का जिक्र उन्होंने इसमें किया है। उनकी कवित्व की जो वर्णन है वो उन्होंने, कविता के वर्णन है कि किस प्रकार के काव्य रचनाएं उन्होंने किए, इन सब का वर्णन किया है। मात्र एक काव्य आंदोलन की अगुवाई करने या महज अपने स्नायु का जीर्णोद्धार करने के लिए किया गया बौद्धिक परिश्रम भर वह नहीं है, इसलिए उसमें एक पुख्तापन और खुलाव है, एक जबरदस्त आत्मालोचन और मोह मुक्त आस्था जो अतीत के मानदंडों से वर्तमान को ठुकराने का आसान रास्ता नहीं अपनाती, न किसी कोरे भविष्यवादी में मनुष्य की नियति को घुला देती है। मनुपुत्र को निशंस भाव से ईड़ा के हाथों में सौंपने वाले कवि जिस मननशील और निर्भय कर्म के विश्वास से प्रेरित है, वह ना तो यूरोपीय डिसइनहेरिटेड माइंड का इच्छित चिंतन है, ना उधार खाते का प्रगतिवाद। तो यहाँ पर कामायनी के मनु का जिक्र किया गया है कि वो अपने पुत्र को, जो मानव होता है उसका पुत्र, उसको ईड़ा के हाथ में सौंप देते हैं। उसके पीछे एक ऐतिहासिक बोध संपन्न नए भारतीय मनुष्य का विवेक है, और है वह वेदना संपन्न आलोक जो रघुवंश का उपसंहार करते हुए कवि कालिदास को दिखाई दिया था। तो पहली जो आपने पढ़ी, जो पहली डायरी रमेश चंद्र शाह जी ने लिखी है, ये उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर लिखी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोपाल महाशिवरात्रि 6 फरवरी 1980। देखिए पहले में जो तिथि है वो 1969 यानी 1969 है, ठीक है, और इसका नाम था सीधी। और दूसरी जो है इसका नाम है महाशिवरात्रि, और ये लिखी गई है 6 फरवरी 1980। ईजा और कक्कू मंदिर के भीतर चले गए। मैं सीढ़ियों के नीचे उनकी चप्पलों की चौकीदारी करता बैठा था। मंदिर का विशाल प्रांगण खचाखच भरा था। उस विशाल जन समुद्र में उठते हिलोरों ने मुझे छा लिया। पाँवों का जंगल था वह, पाँवों का समुद्र। कोमल फूल सरीखे पाँव, जर्जर बिबाइयों से भरे पाँव, नंगे काले खुरदरे पाँव, गोरे गहनों से अलंकृत पाँव, कमजोर और लड़खड़ाते पाँव, फुर्तीले थिरकते पाँव। तो मंदिर की सीढ़ियों पे जब वो इंतजार करे तो अलग अलग लोगों का जो जमावड़ा है उसका वर्णन उन्होंने किया है। पाँवों का मेला था वह, मुझ पर से गुजरता हुआ, और मैं कहाँ था? उस जंगल, उस समुद्र में। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द प्रयोग हुआ है ईजा। अब ईजा का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखिए ईजा का अर्थ उन्होंने बता रखा है कि माँ के लिए कुमाऊनी शब्द। तो कुमाऊनी भाषा में माँ को ईजा बोलते हैं। तो हो सकता है, क्योंकि अभी जो मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि पेपर का जो पैटर्न है या पेपर में जो बदलाव देखने को मिलता है वो भी बता रही हूँ। तो देखिए एक परीक्षा हुई थी, RPSC का हुआ था या UGC नेट का, इतना मुझे ध्यान नहीं, लेकिन प्रश्न की बात करूँ तो उसमें कबीरदास के जो दोहे हैं उनके जो अर्थ हैं, अगर उनकी बात करें तो उनके शब्दों के अर्थ पूछे गए थे। ये आपका MPPSC में भी पूछा गया था। उसमें भी जो कबीरदास का दोहा है
उसमें से उसका अर्थ पूछा गया था। अब ये अर्थ अर्थ मतलब शब्द का अर्थ पूछा गया था, दोहे का अर्थ नहीं पूछा गया था, शब्द का अर्थ पूछा गया था कि इस सब शब्द का अर्थ क्या है। जैसे सोना है तो सोने का अर्थ क्या है, तो ऐसे ही हो सकता है यहाँ पे ईजा शब्द का आपसे अर्थ पूछ लिया जाए, तो ये भी देख लीजिएगा। माँ के लिए कुमाऊनी शब्द। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या था वह, वहां बैठे बैठे मुझे क्या हो गया था यकायक। वह जैसे एक बहुत पुरानी और जानी पहचानी अनुभूति थी, और फिर भी एक विचित्र और निर्वचनीय ढंग से नई। आंखें जैसे तैरने लगी अपने ही आंसुओं की बाढ़ में। न जाने कितनी देर मैं न कुछ देख रहा था न सुन रहा था, कुछ भी नहीं सोच रहा था। भीतर और बाहर सब कुछ निस्तब्ध हो गया था, एकदम शून्य। तो यहाँ पर उन्होंने शिवरात्रि के का वर्णन किया है कि जो मंदिरों पे खचाखच भीड़ थी और वहाँ उनका अनुभव था, उसके बारे में। चलिए आगे है। भोपाल 11 अप्रैल 1980। सुबह पंडित सियाराम तिवारी ने सचमुच समा बांध दिया। द्रुपद धमार, कोमल ऋषभ आसावरी, उसके बाद एक होरी धमार, यशोदा अपने कान को समझाओ, फिर भजन, सुनरी मेरे मैंने निर्बल के बलराम। तो ये सभी जो है गाने उसमें चल रहे थे, चलाए गए। कार्यक्रम के बाद हम मंच के पीछे उनसे मिलने गए। सबसे पहले अमजद ने लपक कर बधाई दी। अरे बबुआ तुम, कहते हुए पंडित जी ने अमजद को अपनी बाहों से भर लिया। अरे मूल तो यही है बबुआ, बाकी तो शाख पत्ते हैं। अब की आऊंगा तो ठुमरी सुनाऊंगा। मैं सीखा हूँ ठुमरी बनारस घराने की, खूब सीखा हूँ। सुनाता कम हूँ क्योंकि द्रुपद के बाद ठुमरी कुछ जमती नहीं, हल्का पड़ जाता है, इसलिए भजन गाता हूँ। भजन ठीक है द्रुपद के बाद। इस उम्र में भी पंडित जी का चेहरा कैसे दिपदिपा रहा था। अच्छे खासे जवान भी जल मरे। ऐसी कड़क आवाज, बोले लुप्त ही हुआ जा रहा था, मगर बच गया किसी तरह। और कैसे न बचता, इतनी बड़ी चीज को क्या यूं ही खत्म हो जाने देंगे। देख लो नए लड़के आ रहे हैं और आएंगे, खूब ठसके से आएंगे। आएगा फिर से वो जमाना बबुआ, फिर से लौट कर आएगा। तो यहाँ पर जो मंदिर के पंडित जी से उनकी वार्तालाप हुई, इसका जिक्र उन्होंने किया है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही बताएंगे, और जो बाकी रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट आगे के उन्होंने डायरी में क्या क्या चीज़ें वर्णित की है, इन सभी का जिक्र मैं अपने अगले वीडियो में कर दूंगी। तो जिनको भी वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।